हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूके ट्रिपल एससी कंप्यूटर क्विज़ का पार्ट 3। इससे पहले हमने अपने चैनल पर 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। गाइस, आज की वीडियो में आपको कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम बीडीओ, बीपीडीओ, समाज कल्याण अधिकारी, खनिज सहायक, लेखपाल, बंदी रक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक और जो अपकमिंग अभी आई हैं हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड की, उन सभी में ये आपको काफ़ी मदद करेंगे। जैसा आपको पता है यूके ट्रिपल एससी में 4 से 5 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। अगर आप खनिज सहायक की तैयारी करें तो उसमें तो काफ़ी ही पूछे जाते हैं। तो गाइज़, अगर आप डेली इसी तरह की वीडियो चाहते हैं या आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करें और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। तो गाइस देखिए, वेबसाइट का जो एड्रेस कहलाता है ये कहलाता है URL। क्या कहलाता है? URL। URL की देखिए फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी गई है, तो इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानते हैं और इंटरनेट पर किसी सर्वर या सेवा के नाम को व्यक्त करने वाला पता यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। देखिए, URL एक निश्चित मापक है जो किसी सूचना को इंटरनेट पर व्यक्त करता है। इसे ही वेब एड्रेस भी कहा जाता है। अब देखिए, ऐसी बात करें ये वेब एड्रेस होता किस तरह से, तो देखिए ये है HTTPS, ये ठीक है इस तरह से। उसके बाद www.youtube.com/ इस तरह से जो होता है ये जो है वेबसाइट एड्रेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, URL का मतलब क्या होता है? यानी URL का मतलब पूछ सकता है आप, इससे ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको याद रहनी चाहिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IP एड्रेस में कितनी संख्याओं का समूह होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो IP एड्रेस में कितनी संख्याओं का समूह होता है? तो ये होता है 4 संख्याओं का समूह। कितनी संख्याओं का समूह होता है? 4 संख्याओं का समूह। देखिए, आपने देखा होगा जो इस तरह से लिखा हुआ होता है ना IP एड्रेस, और उसके बाद लिखा हुआ होता है 202.32.12.164. तो ये जो होता है IP एड्रेस होता है। अब इसमें भी 2 होते हैं, जो शुरू वाले होते हैं ये डॉट ये वाला और डॉट ये वाले, ये दोनों जो होते हैं इनको कहते हैं नेटवर्क एड्रेस। क्या बोलते हैं इनको? नेटवर्क एड्रेस। और ये जो लास्ट के 2 होते हैं 12.164, इसको बोलते हैं नोड। ठीक है, नोड एड्रेस। तो पहले वाले को नेटवर्क एड्रेस और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? नोड एड्रेस। तो दोनों आपने याद रखने, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है, विश्वव्यापी जाल के आविष्कारक हैं। देखिए, आपको हिंदी में भी पूछ सकता है कि विश्वव्यापी जाल, ठीक है, ये किसको कहते हैं? WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब को विश्वव्यापी जाल। तो इसके जो आविष्कारक थे ये थे टिम्स वर्नर्स ली। कौन थे? टिम्स वर्नर्स ली। WWW की इसकी जो फुल फॉर्म है वो काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW। तो विश्वव्यापी जाल इसको हिंदी में कहते हैं और इसके आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली हैं। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज की भाषा होती है। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। वेब पेज की जो भाषा होती है ये होती है HTML। क्या होती है? HTML। तो देखिए, वेब पेज जो हैं वो HTML भाषा में लिखे जाते हैं। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। तो गाइज, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, पूछी भी जाती है कि HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसकी फुल फॉर्म होती है और वेब पेज HTML भाषा में ही लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉटमेल के जन्मदाता हैं। तो देखिए, हॉटमेल के जो जन्मदाता हैं ये हैं सबीर भाटिया। कौन है? सबीर भाटिया। तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के जन्मदाता हैं। तो ईमेल से काफ़ी क्वेश्चन आता है क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी पूछी जाती है। तो ईमेल के जो जन्मदाता हैं ये हैं R. टॉमलिंसन। कौन है? R. टॉमलिंसन जो है ईमेल के जन्मदाता। ईमेल की फुल फॉर्म काफ़ी पूछी जाती है।
इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई ही है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क की रफ्तार को नापा जाता है। ठीक है, जो नेटवर्क की रफ्तार होती है उसको किस में नापा जाता है? तो ये मापा जाता है किलोबाइट पर सेकंड में। किस में मापा जाता है? किलोबाइट पर सेकंड में। यानी ए ऑप्शन आपका आपने देखा होगा कि जब आपका मोबाइल के ऊपर आता है इस तरह से लिखा हुआ आता है 124 केवी पर सेकंड। ठीक है, तो ये इस तरह से नापते हैं। तो ये केवी पर सेकंड भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, किलोबाइट पर सेकंड में मिल सकता है। तो नेटवर्क की रफ्तार को जो नापा जाता है ये किलोबाइट पर सेकंड में मापा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की ब्रॉडबैंड नीति के अनुसार डाटा स्थानांतरण की क्षमता है। तो देखिए, भारत सरकार की जो ब्रॉडबैंड नीति है उसके अनुसार डाटा स्थानांतरण की जो क्षमता है यह है 256 किलोबाइट पर सेकंड। ठीक है, 256 किलोबाइट पर सेकंड। तो सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लॉटर किस प्रकार का उपकरण है? तो प्लॉटर जो है गाइस ये किस प्रकार का उपकरण है? तो ये आउटपुट है। किस तरह का? ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर का उपयोग बाइनरी डाटा को, ठीक है, बाइनरी डाटा को लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदल दिया जाता है। देखिए, आउटपुट डिवाइस जो है, सॉरी, आउटपुट जो डिवाइस होते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए, मॉनिटर, इसमें मॉनिटर काफ़ी पूछा जाता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। वीडियो, ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर हो गया, स्पीकर है, कार्ड रीडर हो गया, ठीक है, टैप रीडर है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये भी आउटपुट डिवाइस हैं। अगला है, किसकी मदद से कंप्यूटर में चल रहे गैर ज़रूरी प्रोग्रामों को बंद किया जा सकता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बंद किया जाता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल के साथ। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन तीनों बटनों को एक साथ दबाने पर जो टास्क मैनेजर होता है उसकी सहायता से कंप्यूटर में चल रहे गैर ज़रूरी प्रोग्रामों को बंद किया जाता है। और गाइस ये कब किया जाता है? जब कंप्यूटर हैंग होने लगता है तब जो है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल का यूज़ जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर है। देखिए, कार्बन कॉपी की बात कर रहा है। ठीक है, तो कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त जो प्रिंटर है ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, मेमोरी जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः दो प्रकार की होती है। मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। ठीक है, और देखिए कौन कौन सी होती हैं। पहली तो होती है मुख्य मेमोरी। ठीक है, पहली कौन सी होती है? मुख्य मेमोरी। इसको मेन मेमोरी कहते हैं। अब जैसे रैम हो गया, ठीक है, रैम, रोम, ठीक है, ये जो होती हैं मुख्य मेमोरी होती है। दूसरी होती है सहायक मेमोरी। दूसरी कौन सी होती है? सहायक मेमोरी। अब सहायक मेमोरी कौन कौन सी होती हैं? देखिए, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, कम्पैक्ट डिस्क है, चुंबकीय टैप है, ये सभी सहायक मेमोरी हैं। अगला क्वेश्चन है, रोम किस तरह की मेमोरी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूके ट्रिपल एस ने ये डायरेक्ट पूछ रखा है। रोम किस तरह की मेमोरी है? तो ये स्थायी मेमोरी है। किस तरह की मेमोरी है? ये स्थायी मेमोरी। यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रोम की फुल फॉर्म की। ठीक है, रोम की जो फुल फॉर्म है वो काफ़ी पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी पूछी जाती है और आपको ध्यान रखनी है। जो रैम होती है ये कंप्यूटर के निर्माण के समय ही स्थापित कर दी जाती है। ठीक है, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन भी ये भी आता है कि रोम किस तरह की है, तो उसमें आपको ऑप्शन में नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी मिल सकता है। जो कंप्यूटर, जब कंप्यूटर बंद होता है तो इसमें डाटा बिल्कुल जो सुरक्षित रहता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल डाटा जो है वो सुरक्षित रहता है। अगला है, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो मेमोरी, ठीक है, मेमोरी और जो प्रोसेसर होता है उसके बीच में जो गति अवरोध होती है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
कैसे मेमोरी का, किसका प्रयोग किया जाता है, कैसे मेमोरी, या इसको चेचे, इस तरह से इंग्लिश में चेचे मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति सीपीयू, ठीक है, सीपीयू के डाटा प्रोसेसर करने की गति से काफ़ी धीमी होती है। तो मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में इस गति अवरोध को, यानी जो स्पीड मिसमैच होता है उसको दूर करने के लिए जो है चेचे मेमोरी का जो है प्रयोग किया जाता है। ये गाइस इस तरह से आप मान सकते हैं ये एक बफर का काम करता है, एक बफर का काम करता है। किसी भी चीज़ को तेज़ कर देता है तो उसको बफर कहते हैं ना, तो आप ये मान के चल सकते हैं एक बफर का काम करता है ये। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य भाग कहलाता है। तो देखिए कंप्यूटर का जो मुख्य भाग होता है ये कहलाता है मदरबोर्ड। क्या कहलाता है ये, मदरबोर्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी मापन की सबसे छोटी इकाई है। ये UKSSC ने कई बार क्वेश्चन रिपीट कर रखा है। तो कंप्यूटर मेमोरी मापन की जो सबसे छोटी इकाई होती है ये होती है बिट। क्या होती है, बिट होती है। अब देखिए एक बिट बराबर जो होता है, एक बिट बराबर जो होता है ये बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है, क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है। इसको याद रखना, एक बिट बराबर पूछता है तो आपको एक बाइनरी डिजिट लगाना है। ठीक है, अगर वो पूछता है 4 बिट बराबर तो एक निबल होता है। ठीक है, 4 बिट बराबर एक निबल होता है। और एक, ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि 8 बिट्स, ठीक है, 8 बिट्स, ये काफ़ी पूछा गया कि 8 बिट्स बराबर क्या होता है, एक बाइट होता है। क्या होता है, एक बाइट होता है। अगला है गाइज, एक शब्द का निर्माण होता है। तो देखिए एक शब्द का जो निर्माण होता है ये किसके द्वारा होता है, 16 बिट्स। ठीक है, 16 बिट्स से एक वर्ड बनता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज। अगला है, बाइनरी कोड में 7 लिखा जाता है। देखिए आपको बाइनरी कोड जो है वो याद होनी चाहिए, किसको किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए जो 7 है उसको जो लिखा जाता है बाइनरी कोड में वो लिखा जाता है 0 1 1 1। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए एक एक करके हम देख लेते हैं। जो 0 होता है उसको बाइनरी कोड में किस तरह से लिखते हैं, तो बाइनरी कोड में लिखते हैं 0 0 0 0। ठीक है, एक जो होता है इसको बाइनरी कोड में लिखते हैं 0 0 0 1। 2 को बाइनरी कोड में किस तरह से लिखते हैं 0 0 1 0। 3 को बाइनरी कोड में लिखते हैं 0 0 1 1। उसके बाद 4 की बात करें कि 4 को किस तरह से लिखा जाता है बाइनरी कोड में, तो 4 को लिखा जाता है 0 1 0 0। अब देखिए 5 को जो लिखा जाता है, 5 को बाइनरी कोड में 5 को किस तरह से लिखा जाता है 0 1 0 1। ठीक है, 6 को जो लिखा जाता है 0 1 1 0। 7 को लिखा जाता है 0 1 1 1। ठीक है, और 8 को जो लिखा जाता है 8 को लिखा जाता है 1 0 0 0। और 9 को जो लिखा जाता है 9 को, ठीक है, 1 0 0 1। इस तरह से तो ये आपको बाइनरी कोड भी याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है फोर्ट्रॉन। कौन सी है, फोर्ट्रॉन, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो फोर्ट्रॉन की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ठीक है, तो फोर्ट्रॉन का देखिए FOR फार्मूला, फार्मूला का FOR और ट्रांसलेटर का TRAN। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फार्मूला ट्रांसलेटर, फोर्ट्रॉन। ये सबसे पुरानी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। पूछा जाता है कि फोर्ट्रॉन का प्रयोग जो किस क्षेत्र में किया जाता है। तो देखिए इसका जो यूज़ करते हैं एक तो वैज्ञानिक करते हैं और दूसरा है इंजीनियर। ठीक है, जो बड़े बड़े फार्मूले होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो है इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका विकास जो हुआ था 1957 में हुआ था। ठीक है, 1957 में इसका विकास IBM के, ठीक है, IBM के द्वारा हुआ था। अगर पूछ लेते हैं प्रॉपर बंदे का नाम पूछ लेते हैं तो जॉन वेकस। ठीक है, प्रॉपर बंदे का नाम पूछ लेते हैं तो जॉन वेकस जो अमेरिका के थे। ठीक है, जॉन वेकस, उन्होंने जो है इस भाषा का जो है, ठीक है, इस भाषा को बनाया था, या इस भाषा का उन्होंने मतलब संस्थापक हैं। तो गाइज़ ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण
कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।